ये बहनों गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर में आपका चैप्टर नंबर 2 इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसमें कब जो मेमोरी होती है, मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी को की जो मेजरिंग कैसे करते हैं उसकी यूनिट क्या है मेजरिंग की, जिसमें आप लोगों ने बाइट्स, बिट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, जिसे हम 1 GB कहते हैं। 1 GB में 1024 MB होता है मेगाबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। ये आपको बताया गया था। आज आपको हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें दो होते हैं, रैम और रोम, जिसे RAM, रैम और रोम, ROM। जो रैम होता है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होता है उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी है ये है क्या चीज? द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी, या इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। आप देखिए जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, उसमें कुछ इंटरनल मेमोरी होती है और उसके अलावा उसमें जो आप चिप लगाते हो उसके द्वारा उसमें सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आप देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज है, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, पेन ड्राइव, सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है? द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। इसमें इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। इसको सीधे CPU द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है। द CPU रीड्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूसली एंड एग्जीक्यूटेड देम। जो CPU है, जो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं उसको हमेशा रीड क्या करता है और उसी के अनुसार उसको कार्यान्वित करता है। ठीक। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इस रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। इसमें रैम और रोम, रैम इज क्या है? रीड राइट मेमोरी इसे बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन टू एंड रीड फ्रॉम रैम। इसमें इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, आप उसको रैम के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। When you are working on any program, जब आप कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में काम करते होते हैं तो वास्तव में आप किस पर काम करते हैं? वास्तव में आप उस समय रैम पर ही काम करते होते हैं। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। एक क्या? एक वोलेटाइल मेमोरी था। एक इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, ये चेंजेबल है ये मेमोरी। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। ये तभी तक इसमें होता है जब तक आप पावर की सप्लाई किए। जब तक पावर सप्लाई है तब तक इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और जैसे ही पावर की सप्लाई कट हुई और जो इंफॉर्मेशन इसमें था उसे जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर था वो सब खो जाता है, हट जाता है। और जो रोम में है, इसके देखिए ये तो था रैम का। अब रोम में देखिए क्या है? रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। रोम इज ए कंप्यूटर मेमोरी ऑन व्हिच डाटा इज प्री रिकॉर्डेड। ये ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा को पहले से रिकॉर्ड किया रहता है। वंस रिटर्न इट कैन नॉट बी इरेज्ड बट ओनली बी रीड। इसमें जो एक बार लिख दिया गया वो मिटेगा नहीं, बल्कि इसमें क्या था? अरे में क्या था? उसमें हट जाता था, लेकिन इसमें नहीं हटेगा, इसमें वो रहेगा। उसको आप जब चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं। 10 इरेज्ड रिटर्न वंस रिटर्न इट कैन नॉट बी इरेज्ड बट ओनली बी रीड। जो इसमें एक बार लिख दिया गया उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको आप पढ़ सकते हैं। 10 रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहता है। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी
ये परिवर्तनशील नहीं है। इट रिटेन्स द कंटेंट इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर पावर कट गई, पावर सप्लाई नहीं है, तब भी आपने जो इसमें डाटा स्टोर कर दिया, डाटा इसमें बना रहेगा। ROM is used for storing a सॉफ्टवेयर कॉल्ड BIOS। ये सॉफ्टवेयर को यूज करने में इसका प्रयोग होता है। कौन सॉफ्टवेयर है? BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इस सिस्टम को स्टोर करने में भी इसका प्रयोग होता है। या दिस हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तब भी ये जो रोम है ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सहायता करता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी। सेकेंडरी ये तो प्राइमरी है, प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये है प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि प्रत्येक कंप्यूटर मोबाइल में होता है। और उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप कोई ना कोई उसमें अलग से कोई चिप लगाते हो, जैसे DVD हुआ, CD हुआ, या देखते हो आप मेमोरी कार्ड लगाते हो। ये सब क्या है? सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो द सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी। तो इसको 3 नाम दिया गया है। जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी को क्या? इंटरनल, और सेकेंडरी को क्या? एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और बैकअप मेमोरी कहते हैं। द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी है जे लिमिटेड स्टोरेज। जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी क्षमता कम होती है स्टोर करने की, जबकि सेकेंडरी मेमोरी है इसकी अधिक होती है। आप देखते होंगे प्राइमरी मेमोरी मुश्किल से 1 GB 2 GB से होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में आप देखते हैं कहीं कहीं 32 GB का, 16 GB का, 8 GB का, 2 GB का, 4 GB का, तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के मेमोरी चिप आती हैं, DVD आती हैं, CD आती है। तो द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी है जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी क्षमता कम होती है। बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। जो सेकेंडरी जो ये मेमोरी है, जो ये आप देख रहे हैं CD DVD, इसमें अधिक अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आप डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब देखो इसमें पहला हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये जो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU कैबिनेट। जो CPU का कैबिनेट है उसके अंदर ये होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यह अधिक मात्रा में डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। वर्क डन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जो आप कंप्यूटर पर काम करते हैं वो सब हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता रहता है। फिर है CD को ही बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क। ये एक गोलाकार होता है, सर्कुलर शेप में होता है, इस प्रकार का। ठीक, ये जैसे आप सर्कल होती है होता है गोलाकार में, सर्कुलर शेप होता है। दे कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड गेम्स आर अवेलेबल ऑन CDs। जो इस CD के रूप में, CD में ही तमाम प्रकार के प्रोग्राम हैं, गेम्स हैं, वो अक्सर मिलते हैं। CD कैन बी ऑफ 2 टाइप। ये भी होता है 2 प्रकार का। जो CD है ये होता है 2 प्रकार का। पहला हो गया CD-R और दूसरा हो गया CD-RW। अब देखो इसका क्या है? वो है जो CD-R है, इट इज कॉल्ड रिकॉर्डेबल CD। डाटा वंस रिकॉर्डेड इन इट कैन नॉट बी रिमूव। जो इसमें डाटा रिकॉर्ड हो गया उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अर्थात जो भी डाटा, जो CD-R है, जो CD पहला वाला, इसमें रिकॉर्डेबल है। इसमें जो रिकॉर्ड हो गया वो उसमें से हट नहीं सकता, उसमें से मिट नहीं सकता, उसमें से उसको, उस डाटा को इरेज कर सकते हो। लेकिन जब दूसरा है उसमें डाटा को आप इरेज कर सकते हो। अर्थात इसमें जो डाटा आपने रखा उसको आप इरेज करके इसमें पुनः दूसरे प्रकार का डाटा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक, इन दोनों में अंतर है। तो जो CD-RW क्या है? इट इज कॉल्ड डी राइटेबल CD।
डाटा रिटर्न ऑन द CD RW कैन बी इरेज एंड न्यू डाटा कैन बी रिटर्न। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो डाटा पहले से उसमें आप स्टोर किए उसको हटाकर उसको इरेज करके उसमें नया डाटा भी फीड कर सकते हो। फिर डीवीडी, डीवीडी को क्या बोलते हैं, डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका डीवीडी का डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अभी क्या है, डीवीडी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 टाइम्स, जो सीडी में जितना सीडी में स्टोर कर सकते डाटा उसका 6 गुना अधिक डाटा स्टोर कर सकते हो डीवीडी में। ठीक, डीवीडी कैन बी यूज टू स्टोर मूवीज, पिक्चर वगैरह को स्टोर करने के लिए उसके लिए यही मेमोरी कार्ड जो है डीवीडी का प्रयोग होता है। अब है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क एक क्या चीज है, द नेम ब्लू रे डिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर। इसका नाम कैसे पड़ा, जो ब्लू वायलेट लेजर है, जो ये वायलेट लेजर उसके कारण ब्लू वायलेट लेजर के कारण इसका नाम पड़ा ब्लू रे डिस्क। और ये क्या करता है, इसका भी प्रयोग होता है पढ़ने में और लिखने में। आप इसके द्वारा भी, इसके पर भी आप तमाम डाटा डीवीडी से अधिक डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो और उसको कंप्यूटर में लगाकर उसको आप रीड कर सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर वेरी हाई क्वालिटी वीडियो। इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी जो वीडियो होती हैं, जो देखने में बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, आवाज अच्छा करती हैं, उनको इसमें स्टोर करते हैं। वीडियो है, फाइल है, वीडियो गेम इत्यादि। ठीक, और इसमें लार्ज स्टोरेज स्पेस होता है, इसमें काफी इसकी जो क्षमता अधिक होती है। अब इसका आता है पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव इज वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, जो पेन ड्राइव है बहुत छोटी सी होती है और ये स्टोरेज डिवाइस है, इज ए वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, इट कैन बी इजिली कैरिड इन अ पैकेट। आप इसको अपने जेब में रखकर कहीं ले सकते, इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर जो उसमें कंप्यूटर में डाटा पहले से है उन डाटा को भी इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो और सारी जानकारी आप एक छोटी से पेन ड्राइव से चिप में लेकर आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक, आप पेन ड्राइव कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा को हटाने के लिए, दूसरे को भेजने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू बी USB पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो USB होता है कंप्यूटर में उसके बेस को जोड़ सकते हैं। तो भैया बहनों ये सब था क्या, ये सब सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के भाग थे। ठीक है, अब जो मेमोरी कार्ड होता है, जो मेमोरी चिप होती है, उसका आप लोग देखते हैं अक्सर मोबाइल में लगता है। अब मेमोरी कार्ड इज ए वेरी स्मॉल सेकेंडरी स्टोरेज, ये पेन ड्राइव से छोटा होता है ये मेमोरी कार्ड, और उसमें बहुत अधिक डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर डाटा इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर्स, इन सब में भी एक चिप लगता है और उसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसमें स्टोर होता है। तो भैया बहनों ये था आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हमने देखा पहले प्राइमरी मेमोरी, ये होता है 2 प्रकार का, रैम और रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी बोलते हैं इंटरनल। अब ये इसमें हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क और पेन ड्राइव। अब आप इसको एक बार आप रीड करिएगा। धन्यवाद।